नमस्कार दोस्तों, नमस्ते इंग्लिश के डेली लाइफ सेंटेंस सेक्शन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हमेशा की तरह हम लोग आपके लिए डेली लाइफ वाक्य लेकर आए हैं और आज का हमारा टॉपिक है दिवाली गिफ्ट इंक्वायरी से रिलेटेड सेंटेंसेस। दोस्तों, इसके अलावा इस सीरीज़ के सारे सेशंस देखने के लिए, सारे वीडियोस देखने के लिए आज ही नमस्ते इंग्लिश ऐप डाउनलोड कीजिए और साथ ही हमारे अनलिमिटेड अकाउंट को ज्वाइन कीजिए ताकि आप अपने इंग्लिश को बेहतर बना सकें। अब चलते हैं आज के लेसन की ओर। दोस्तों, इंग्लिश में कई सारे सेंटेंस हैं जो दिवाली गिफ्ट इंक्वायरी से रिलेटेड हम लोग बोलते हैं। जैसे अगर आपको कहना हो मुझे कुछ दिवाली के लिए गिफ्ट ऑप्शन दिखाइए, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? या अगर आपको कहना हो मुझे अपने परिवार के लिए गिफ्ट खरीदना है, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? या दोस्तों, अगर आपको कहना हो क्या आपके पास बच्चों के लिए कोई अच्छी किताब है, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? या दोस्तों, अगर आपको कहना हो मुझे अपने माता पिता के लिए कपड़े खरीदने हैं, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? दोस्तों, ज़्यादातर लोग ऐसे सेंटेंस नहीं बना पाते हैं, यही हम आज के लेसन में लाए हैं। तो चलते हैं आज के लेसन की ओर। अगर आपने कहा मुझे दिवाली के गिफ्ट ऑप्शन दिखाइए, तो ऐसे में आप कहेंगे शो मी दोस्तों, अगर आपने कहा मुझे दिवाली के गिफ्ट ऑप्शन दिखाइए, तो आप कहेंगे शो मी गिफ्ट ऑप्शंस ऑफ दिवाली। दोस्तों, अगर आपने इससे पहले प्लीज जोड़ दिया तो आपकी लैंग्वेज और नम्र बन जाती है। तो आपको कहना है प्लीज शो मी गिफ्ट ऑप्शंस ऑफ दिवाली। दूसरा, अच्छा, यहां शो मी का मतलब होता है दिखाइए, मुझे दिखाइए की इंग्लिश होती है शो मी। ओके, गिफ्ट ऑप्शन, मुझे गिफ्ट ऑप्शन दिखाइए, तो उसकी इंग्लिश होगी शो मी गिफ्ट ऑप्शंस। किसके दिखाओ? दिवाली के दिखाओ, तो ऐसे में आप कहोगे ऑफ दिवाली। ऐसे ही अगर आपने कहा मुझे अपने परिवार के लिए गिफ्ट खरीदना है, तो ऐसे में आप कहेंगे अगर आपने कहा मुझे अपने परिवार के लिए गिफ्ट खरीदना है, तो मुझे को हम इंग्लिश में कहेंगे आई वॉन्ट का मीन्स होता है चाहना, आई वॉन्ट टू बाय। दोस्तों, बाय का मतलब होता है खरीदना, आई वॉन्ट टू बाय का मतलब है मुझे खरीदना है, यानी मैं खरीदना चाहता हूं। गिफ्ट, आई वॉन्ट टू बाय गिफ्ट फॉर माई फैमिली। फॉर माई फैमिली का मतलब होता है मेरे परिवार के लिए। तो अगर आपने कहा आई वॉन्ट टू बाय गिफ्ट फॉर माई फैमिली, यानी मैं अपने परिवार के लिए गिफ्ट खरीदना चाहता हूं। ऐसे ही अगर आपने कहा क्या आपके पास बच्चों के लिए किताब है, तो आप कहेंगे डू यू हैव अ बुक, डू यू हैव अ अच्छी किताब। दोस्तों, अच्छे को हम इंग्लिश में कहेंगे गुड। डू यू हैव अ गुड बुक फॉर चिल्ड्रन। अगर आपने कहा क्या आपके पास बच्चों के लिए अच्छी किताब है, तो आप कहेंगे डू यू हैव अ गुड बुक फॉर चिल्ड्रन। दोस्तों, डू यू हैव का मतलब होता है क्या आपके पास है, तो उसको हम इंग्लिश में कहेंगे डू यू हैव। अ गुड बुक का मतलब होता है एक अच्छी किताब, सो आप कहेंगे डू यू हैव अ गुड बुक। फॉर का मतलब होता है के लिए, फॉर चिल्ड्रन यानी बच्चों के लिए। क्या आपके पास बच्चों के लिए अच्छी किताब है? डू यू हैव अ गुड बुक फॉर चिल्ड्रन। और चौथा सेंटेंस है मुझे अपने माता पिता के लिए, तो ऐसे में आप कहेंगे आई वॉन्ट टू बाय क्लोथ्स फॉर माई पेरेंट्स। अगर आपने कहा मैं
मम्मी पापा के लिए कपड़े, मैं अपने माता पिता के लिए कपड़े खरीदना चाहता हूँ या मुझे खरीदने हैं, तो आप कहेंगे आई वॉन्ट टू बाय क्लोथ्स फॉर माई पेरेंट्स। आई मीन्स मैं, वॉन्ट यानी चाहना, बाय यानी खरीदना, क्लोथ्स का मीन्स होता है कपड़े, फॉर माई पेरेंट्स यानी अपने माता पिता, यानी मेरे माता पिता के लिए मैं कपड़े खरीदने चाहता हूँ। सो दोस्तों, इस तरह से ये सेंटेंस बनते हैं। इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब नमस्ते इंग्लिश। आई विल सी यू इन नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर।